रामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। हाल ही में उसके माता पिता गुजर गए थे। वह अकेले में अपने माता पिता का फोटो देखती और उनसे बात करती रहती। अब उसके पास खाने का कोई भी सामान नहीं बचा था। तभी गांव का जमींदार वहां आया। राधा ने किसी को चिल्लाते सुना, ये लड़की बाहर निकल। नमस्कार जमींदार साहब। हाँ हाँ, बस बहुत हुआ। तुम्हारे बाप ने जो कर्जा लिया था वो चुकाए बिना ही मर गया। अब ये तुम्हारा घर मेरा हुआ और तुम अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर राधा रोने लगी। वह कुछ लिए बिना ही चली गई। वह नहीं जानती थी कि वह चलते चलते शहर जा पहुंची। भूख के कारण वह घर घर जाकर काम की तलाश करने लगी, लेकिन किसी ने भी उसे काम पर नहीं रखा। फिर वह उदास होकर अपने गांव को वापस जाने लगी। रास्ते में चलते चलते जब वह थक गई, फिर वह बैठकर कुछ देर आराम करती है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या करूं मैं? राधा ने देखा कि वहां जो नदी है उसके बीच में एक पेड़ है और वह तरह तरह के फलों से भरा हुआ है। राधा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। फलों को देखकर उसका फल खाने का मन करता है, लेकिन पेड़ नदी के बीचों बीच होने के कारण वह पेड़ तक नहीं पहुंच सकती थी। फिर वह उदास होकर वहीं खड़ी हो गई। राधा को उदास हुए देखकर पेड़ को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था और वह केवल नेक और भले इंसानों को ही दिखता था। बेटा, तुम क्यों उदास हो? राधा ने देखा कि वो आवाज पेड़ से आई। ये देखकर राधा बहुत खुश हुई। आप तो एक जादुई पेड़ लगते हो, क्या आप मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं, क्या समस्या है तुम्हारी? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और कई दिनों से कुछ नहीं खाया। बस इतनी सी बात, ये लो। इतना कहते ही राधा के सामने तरह तरह के पकवान आ गए। राधा ने जी भरकर भोजन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे खाने को दिया। आजकल कोई इंसान भी इंसान की मदद नहीं करता है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। रुको, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मुझे तो बस खाना चाहिए था, वो ही आपने मुझे दे दिया। तुम एक ईमानदार लड़की हो, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। ये लो, एक एक जादुई मुर्गी है। तुम्हें जो भी चाहिए होगा इसे बोल देना। इतना कहकर वह पेड़ नदी में चला गया। राधा उस मुर्गी को लेकर अपने गांव गई। उसका घर तो अब नहीं था उसके पास। मुर्गी रानी, क्या तुम मेरे लिए एक घर बना दोगी? तभी उस मुर्गी ने अंडे का एक बहुत ही सुंदर घर बना दिया। राधा उसके अंदर गई। उस घर के अंदर सब सामान था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधा का घर रास्ते में होने के कारण सबकी नजर उसके घर पर पड़ने लगी। ये बात जमींदार तक भी पहुंच गई और ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो गया। वह राधा के घर के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। राधा बाहर आकर पूछने लगी, क्या हुआ जमींदार साहब? राधा उसकी चालाकी समझ गई कि अब ये घर भी हड़पना चाहता है। एरी ओ लड़की, तुम्हारे बाबा ने बहुत सारा कर्जा लिया था मुझसे, जब तुम्हारे पास उस टूटे फूटे घर के अलावा कुछ नहीं था। पर अब तुम्हारे पास ये घर है तो तुम इसे मुझे दे दो और तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। ठीक है, एक बार तुम अंदर जाकर घर देख लो।
जैसे ही जमींदार अंदर गया तो राधा ने मुर्गी से कहा, मुर्गी रानी, इस जमींदार को तुम ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा मुझे परेशान करने ना आए। अंडे ने अंदर से जोरों जोरों से हिलना शुरू कर दिया। अंदर जमींदार का बुरा हाल हो गया, वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, और जैसे तैसे बाहर निकल आया। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने कोई कर्जा नहीं दिया था तुम्हारे बाबा को। इतना कहकर वह वहां से चला गया। एक दिन एक बूढ़ा बीमार आदमी राधा के घर बाहर पड़ा था। राधा ने उसकी आवाज सुनी और बाहर निकल आई। काका, क्या हुआ? बेटा, मुझे भूख लगी है। बाबा, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। राधा ने काका को खाना लेकर दिया और फिर मुर्गी से कहकर उन्हें ठीक करने को भी बोला। मुर्गी ने काका को बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर वह बाबा वहां से चला गया। उस दिन राधा को लगा कि अब उसके पास सब कुछ तो है, उसे गरीबों और दुखी लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद राधा गरीबों को भोजन और कपड़े बांटने लगी। जो भी राधा के पास आता राधा सबकी मदद करती थी। एक दिन उसको गरीबों को खाना खिलाते हुए एक सुंदर नौजवान देख लेता है। उसे राधा अच्छी लगती है। तुम एक नेक लड़की हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर मेरे पास तो दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं चाहिए। मेरी खुद की एक अंडे बेचने की दुकान है। मैं आपको खुश रखूंगा और शादी के बाद भी आप यह सब कर सकते हैं। राधा ये सब सुनकर खुश हुई कि वो लड़का उससे कितना प्यार करता है और मेरे पास मेरा कहने के लिए कोई नहीं है। फिर राधा उसे अपने साथ घर तक ले आई। देखो, ये मेरा घर है, आज से हम दोनों यही रहेंगे। राधा, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। राधा फिर महेश को उसी जगह लेकर आई और महेश को उस जादुई पेड़ के बारे में सब कुछ बताया। उन दोनों ने शादी कर ली और उनका एक बच्चा भी हुआ। वो दोनों खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए और लालच कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, और मजेदार और अच्छी कहानी देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय दोस्तों।